यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पूर्व प्रसंग चल रहा है, ये सब महाभागवत है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और श्री विदुर जी जो साक्षात धर्मराज हैं, इनका प्रादुर्भाव हुआ। तीनों कुमारों के जन्म से संपूर्ण कुरुवंश, कुरुजांगल, कुरुक्षेत्र, इन तीनों में बड़ी उन्नति, बड़ी शांति, बड़ी प्रसन्नता हुई। जब धर्मात्मा पुरुष का जन्म होता है तो प्रकृति भी आनंदित हो जाती है। जब कोई यहां अधर्म करता है तो प्रकृति अपने को समेटने लगती है। जब ये भगवान व्यासदेव जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी प्रकट हुए, प्रकृति आनंदित हुई, क्योंकि साक्षात धर्म प्रकट हुआ है। उस समय की प्रजा सत्य व्रत का पालन करने वाली, स्वभावतः याज्ञिक कर्मों में प्रवृत्ति, जैसे अभी स्वभावतः भोगों में प्रवृत्ति, उस समय भागवतिक कर्मों में प्रवृत्ति, धर्मानुकूल रह करके ही कोई क्रिया करना और एक दूसरे से ऐसा व्यवहार करना जिससे प्रसन्नता बढ़े, सुख बढ़े। महाभागवत भीष्म जी संपूर्ण राज्य में घोषणा कर दी, हमारे राज्य में कोई अधर्माचरण नहीं करेगा, सबको धर्म पूर्वक शास्त्र संयम के अनुसार वर्ताव करना होगा और हर नगर में बड़े बड़े देव स्थान बनाए जाएं, हर नगर में यज्ञ कराई जाए। उनकी आज्ञा का पालन होता। धीरे धीरे तीनों कुमार बड़े हुए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कुरुकुल के प्रधान पुरुष, अन्य नगरवासी, सब तरफ एक ही बात सुनाई देती थी, दीयताम भुज्यताम चेती वाचो श्रूयंत सर्वशः। दो, दूसरों को खूब पवाओ, दूसरों को सुख पहुंचाओ। यही संपूर्ण नगर में दूसरों को दो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों को भोजन पवाओ, दूसरों की विपत्ति में सहयोग करो। ये भागवत धर्म है। स्वसुख वांछा ये राक्षसी भाव है। धृतराष्ट्र जी, पांडु और परम बुद्धिमान धर्मस्वरूप विदुर जी, इनके प्रकट होने पर भीष्म जी को बहुत प्रसन्नता थी। इनको अपने पुत्र की भांति पालन किया। जो कुल परंपरा के संस्कार हैं वो कराए, फिर नियम से इनको ब्रह्मचर्य व्रत दिया गया। ये प्रणाली है। जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए, ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक कटे, इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। प्रार्थना मान लीजिए, यदि आप जीना चाहते हैं सुखपूर्वक, किसी भी स्थिति में 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य नहीं टालना चाहिए। अपने बच्चों को बैठालकर शिक्षा देनी चाहिए।
देखा, कल के चरित्र में सुना, महाराज विचित्र वीर्य अभी नवकिशोर अवस्था में थे, राज सिंहासन पर विराजमान, 2 नवकुमारियों से ब्याह हुआ। ब्रह्मचर्य पर ध्यान नहीं दिया तो राजक्षमा रोग हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। ब्रह्मचर्य क्षीण करना मानो मृत्यु को निमंत्रण देना है। जब ये तीनों कुमारी युवावस्था को प्राप्त हुए, धनुर्वेद, अश्वसवारी, गदायुद्ध, ढाल तलवार की गज शिक्षा, नीति शास्त्र, ये सब शिक्षाएं दी गई, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, पदाधिकारी हैं, इन सब में प्रवीण होना अनिवार्य है। भीष्म जी ने अपने बड़ों के प्रति कैसा शिष्टाचार करना चाहिए, इसकी शिक्षा कराई। वेद वेदांगों के तत्वज्ञ महापुरुषों से बैठाल कर वेदांत शिक्षा कराई। गृहस्थी धर्म में ऐसे प्रवेश नहीं होता था, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण एक तरह से महात्मा बनकर गृहस्थी में जाना, क्योंकि माया से युद्ध करना है। अब हमारी पशुवत बुद्धि हो गई है, शास्त्र क्या कहता है पता ही नहीं। धनुर्विद्या में पांडु जी महाराज सबसे बढ़ चढ़ करके पराक्रमी वीर हुए। धृतराष्ट्र में शारीरिक बल अमोघ, क्योंकि नेत्र नहीं थे। और विदुर जी समस्त नीतियों के ज्ञाता, पूर्ण धर्म का ज्ञान रखने वाले, धर्म की सबसे ऊंची अवस्था को प्राप्त। अयम तु परमो धर्मो यदि योगे नात्म दर्शनम, धर्म की ऊंची अवस्था का नाम है आत्मज्ञान। अर्थात विदुर जी आत्मज्ञान संपन्न महापुरुष हुए। समस्त राष्ट्र के लोग ऐसे राजकुमारों को देखकर सुखी थे। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली काशीराज की दोनों पुत्रियां बहुत आनंदित हुई कि हमारे राजकुमार समस्त शास्त्र, शस्त्र, धर्म, राजनीति इसके ज्ञान से पूर्ण हुए हैं। हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान करने के लिए जब बड़े बड़े धर्मज्ञों और भीष्म जी के साथ विचार हुआ, तो धृतराष्ट्र जी को आंखों से अंधे होने के कारण उन्हें राज्य नहीं दिया गया और महाराज पांडु को उस सम्राट पद पर अभिषिक्त करने का निर्णय लिया गया। गंगानंदन भीष्म जी बड़े ही तत्वज्ञानी महात्मा, महाभागवत और हर धर्म के ज्ञाता थे। विदुर जी को बुलाया और कहा, बेटा ये हमारा कुल सद्गुणों से संपन्न है और संपन्न बना रहे, इसलिए इसकी रक्षा करना धर्म से ही युक्त होकर के, और तुम्हें धर्म का पूरा ज्ञान है। भूतल पर तुम्हारे जैसा धर्म का ज्ञानी कोई नहीं है, क्योंकि साक्षात धर्मराज है। कैसी भी परिस्थिति हो तुम सदैव धर्म का ही उपदेश करना। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी की हमारे कुल के ऊपर बड़ी कृपा है। अब हमारा ये कुल आगे बढ़े, अब तुम ऐसा उपाय करो। हमें गुप्तचरों द्वारा पता चला है कि यदुवंशी सूरसेन जी की कन्या, जिनका प्रथा नाम है, राजा कुंती भोज ने गोद में उन्हें लिया है और वो हमारे कुल के अनुरूप हैं। और हमें गुप्तचरों ने बताया कि गांधार राज सुबल, मद्र नरेश, इनकी भी कन्याएं हमारे कुल के अनुरूप हैं। हमने पता लगाया है ये सब धर्माचरण करने वाली और बड़ी ही सुंदर उत्तम स्वभाव वाली हैं, तो हमारे यहां इनका विवाह संबंध हो, ऐसा तुम विचार करो। भीष्म जी ने विदुर जी से कहा। विदुर जी बोले, भगवान आप हमारे पिता हैं,
आप हमारी माता हैं, आप ही हमारे परम गुरु हैं। आप जैसा कह रहे हैं अक्षरशः सत्य है, वही विधान किया जाए जिससे तीनों राजकुमारियां हमारे यहां पधारे। भीष्म जी ने उत्तम ब्राह्मणों को सबसे पहले गांधार राज सुबल की पुत्री सुलक्षणा गांधारी जी के यहां भेजा। पता लगा कि वो देवाधिदेव महादेव जी की उपासना में तन्मय है। गांधारी जी कैसा जीवन, पवित्र जीवन होता। वरदायक भगवान शंकर की आराधना करके 100 बलवान पुत्रों के प्राप्त होने का वो वरदान प्राप्त कर चुकी है। ठीक पूरा पता लगाकर भीष्म जी ने गांधार राज जी के पास अपना दूत भेजा और कहा पूरा परिचय ठीक से देना जाके कि धृतराष्ट्र आंखों से रहित है, कहीं छुपाव मत करना। धृतराष्ट्र के लिए हमारे ये गांधारी ठीक रहे, जाकर उनको प्रार्थना करो, निवेदन करो। गए, मैं हस्तिनापुर से आया हूं, बड़ा स्वागत हुआ उनका। और गांधारी जी को धृतराष्ट्र के लिए हम वरण करते हैं। दूत ने भीष्म जी की बात कही। जब गांधारी जी ने सुना कि मेरा वरण अंधे से हो रहा है, मेरे माता पिता राजी हो रहे हैं, उसी समय उन्होंने एक मोटा रेशमी वस्त्र लेकर कई परत करके अपनी आंखों में बांध लिया। ब्याह नहीं हुआ, ब्याह की बात चली है। सुंदरी तपस्या परायण कह सकती थी मुझे अंधा पति नहीं चाहिए। माता पिता राजी, तुरंत रेशमी वस्त्र मोटा लेकर कई परत करके आंखों में बांध दिया। यदि मुझे ऐसे पति के साथ वर्ण किया जा रहा है जिसकी आंखें नहीं, तो मैं भी जीवन में किसी को नहीं देखूं। उसी समय पट्टी बांध ली। क्या धर्म है, क्या निष्ठा है। गांधारी उसी समय निश्चय किया कि अपने पति की हर विधान से मुझे सेवा करते हुए पातिव्रत धर्म का पालन करना है। अपने पति में कभी दोष नहीं देखूंगी, कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी। गांधार राजकुमार शकुनी बड़े ही प्रवीण थे, द्यूत क्रीड़ा में, राजनीति में और छल विद्या कपट विद्या में भी। युवावस्था थी। पिताजी से आदेश लेकर अपनी बहन गांधारी को बड़ी सेना के साथ सुरक्षित हस्तिनापुर लेकर आए और बड़े आदर सत्कार के साथ भीष्म जी को प्रणाम करके कहा आपकी सूचना मिली, तो ये हमारी बहन है, धृतराष्ट्र जी के लिए हम समर्पित करते हैं। बहुत सा ऐश्वर्य भी लेकर के आए हुए थे। भीष्म जी की सम्मति से शास्त्र के अनुसार गांधारी जी का धृतराष्ट्र के साथ विवाह हुआ। शकुनी ने अपनी बहन को बहुत सा रत्न आभूषण आदि दहेज में दिया। भीष्म जी ने शकुनी का सम्मान किया। इसके बाद वो गांधार राजकुमार वापस चले गए। गांधारी स्वभाव, सदाचार, सद्व्यवहार, इन तीनों को अपने दृष्टि में रख करके धृतराष्ट्र की सेवा करती। क्या हमारे पति का स्वभाव है? पति के स्वभाव की अनुकूलता लेकर चल। कैसा समर्पण कि वर वरण की चर्चा सुनकर आंख में पट्टी बांध ली। कैसा धैर्य। भला एक दिन आंख में पट्टी बांध के देखो, घबराहट पैदा हो जाएगी। आंख होते हुए भी संसार को ना देखना, क्योंकि मेरे का वरण ऐसे पति के साथ जिसके आंख नहीं। सुंदर वर्ताव करते उन्होंने धृतराष्ट्र और समस्त गुरुजनों को प्रसन्न कर लिया।